सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की ओर। कुछ इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियोस निकाली है, उनमें हमने 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए आज और 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। सो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी थायामीन एंड ऑप्शन डी बायोटीन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। सो जो विटामिन ए होता है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और यहाँ पर जितने भी आप फूड सोर्सेज देख रहे हैं, इन सभी फूड सोर्सेज से हमें हेल्प होती है विटामिन ए को अपनी बॉडी में पूरा करने में। फिश हो गया, स्वीट पोटैटो, पपाया, पेपर, एवोकाडो, ब्रोकली, पंपकिन, कैरेट, चीज, एग्स, ये सारी चीजें विटामिन ए प्रोवाइड करती हैं। और अगर हम कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो नहीं होगी। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसे हम ज़ेरोप्थेल्मिया कहते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब भी आपका जो लाइट होती है वो डिम होती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, अर्ली इवनिंग कह सकते हैं, यानी कि जब रात होने वाली होती है उस समय का जो टाइम होता है, उस समय पर क्या होता है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो उसे कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। सो आप सभी विटामिन ए को सोर्सेज को लेते रहिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो लेट्स मूव अहेड टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी कि वोल्केनो से रिलेटेड। तो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आपके ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इटली। सो इटली के कंट्री के अंदर एक सिसिली आइलैंड्स है, आइलैंड्स ग्रुप है वहां पर, उसमें ये लोकेटेड है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। और स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को ही कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये क्योंकि ये वोल्केनो है तो वहां पर हल्के हल्के इरेप्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वोल्केनो का लावा है वो चमकते रहता है, यानी कि ग्लो करते रहता है, जिसकी वजह से इसे मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल होती है रोम। वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इटालियन। यहाँ पर नेशनलिटी और रिलीजन जो लोग वहाँ फॉलो करते हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी ऑफ इंडिया। अब वो किसी स्टेट में लोकेटेड हो सकता है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी पंजाब। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए लद्दाख। सो हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका वो लद्दाख में लोकेटेड है। लद्दाख इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी की 2 कैपिटल्स हैं, लेह और कारगिल। जो लेह है वो इसकी विंटर कैपिटल है और जो कारगिल है वो इसकी समर कैपिटल है। और लेह और कारगिल हमने 2 बात करी, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं और ये दीज आर दी ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, और 2 कैपिटल लद्दाख की, वो भी लेह और कारगिल ही हैं। और हेमिस नेशनल पार्क की बात करी जाए, ये क्या लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका लद्दाख में। और इसमें बहुत को आपको इनफ अमाउंट में स्नो लेपर्ड्स भी मिलेंगे। और जो लद्दाख का स्टेट एनिमल या फिर यूटी एनिमल है उनका, वो भी स्नो लेपर्ड ही है। इंडिया में अभी सर्वे हुआ था जिसमें हमें पता चला था कि इंडिया में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से अराउंड 470 स्नो लेपर्ड्स सिर्फ लद्दाख के अंदर ही लोकेटेड है। उसमें कुछ में, उसमें से जो टोटल 470 में से बहुत ज्यादा जो स्नो लेपर्ड्स होंगे वो हेमिस नेशनल पार्क में भी रहते होंगे। और एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो वहां पर जो स्नो लेपर्ड्स है उनके लिए एक अच्छा सा एरिया है जहां पर वो ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यानी कि इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जो 5 नदियों के संगम से बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर लैंड ऑफ 5 रिवर्स, उस स्टेट में 5 रिवर्स हैं। सो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी हरियाणा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। सो पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, या फिर लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंज आप जो यहाँ पर वर्ड है पंज एंड ए बी, सो पंज का मतलब होता है 5 एंड ए बी का मतलब होता है रिवर्स। तो 5 नदियों को से मिलकर बना है आपका पंजाब। और जो वो रिवर्स है वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। सो यहाँ पर आपके पास है जो पंजाब है उसकी कैपिटल क्या होती है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और उसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है लुधियाना। यहाँ टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पंजाब एक स्टेट बना था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। सो ये सारी डिटेल्स थी पंजाब के बारे में। और किन 5 नदियों से बनता है? वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। Next and very important question, question number 5. First country to land successfully near the southern part or the dark part of the moon. Option A India, option B China, option C Russia and option D France. अगर आपने 2023 में जुलाई और अगस्त की न्यूज और जो भी करंट अफेयर्स थे, जनरल अफेयर्स थे, उनको अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा कंट्री है। और इसका करेक्ट आंसर है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। सो इंडिया ने 2023 में अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, जिसकी हेल्प से इंडिया बन जाता है दुनिया में पहला कंट्री जो कि मून के डार्क पार्ट या फिर साउदर्न पार्ट पर सक्सेसफुली लैंड करता है। मून पर पहुंचने वाली और भी कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना और रशिया। ये कंट्रीज भी मून में पहुंच चुकी थी इंडिया से पहले। इंडिया वाज द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन मून बट द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द मून। और इंडिया के बाद अभी जापान भी वहां पर पहुंच चुका है, और उसके बाद अभी 2024 में ही चाइना का एक चांग ई मिशन वहां पर गया था, जिसमें से उन्होंने क्या किया था, मून की सरफेस में से कुछ सॉइल या फिर वहां की कुछ मिट्टी को लेकर वो वापस आए हैं। अब उसको रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, और वहां की जो सॉइल है वहां पर क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या अदर चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इंडिया ने सक्सेसफुली लैंड किया था वहां पर, किसकी हेल्प से, चंद्रयान 3, और उसमें था हमारा प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञा विक्रम लैंडर था जिसने लैंड कराया। और जब विक्रम लैंडर वहां पर लैंड हुआ, वो ओपन हुआ और वहां पर से हमें मिला था प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और वहां पर उसने बहुत सारी रिसर्च करी थी। अब ये स्पेस मिशन लॉन्च कब हुआ था चंद्रयान 3? ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और ये लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। कहां पर? साउदर्न पार्ट ऑफ दी मून पर। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल स्पेस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 23 अगस्त 2020 को हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस एंड फॉर ऑल द इंडिया, एंड वी ऑल थैंक इसरो साइंटिस्ट विच मेक दिस पॉसिबल। जिन्होंने इसको पॉसिबल किया, उनकी बहुत कड़ी मेहनत की है, की वजह से ही इंडिया सक्सेसफुल हुआ था चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 2 पिछली बार सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था ड्यू टू कुछ 1 या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही उनका जो कनेक्ट था इंडिया से, वो इंडिया से इंडियन जो इसरो साइंटिस्ट थे वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था। तो इंडिया इसरो ने इस बार और मेहनत करी, और इसरो ने बहुत ही कम बजट में, अराउंड 650 करोड़ में के बजट में ही इसको लॉन्च किया था, और उसको वहां पर सक्सेसफुली लैंड भी किया था, और बहुत सारी चीजें वहां पर पता चली थी। तो जो मून पर होती है कुछ साइकिल होती है 14 डेज की, तो वहां पर तो 14 डेज सर्वाइव किया था। उसका जो दूसरी साइकिल हुई थी, उसमें जो हमारा जो विक्रम लैंडर के अंदर से जो प्रज्ञान रोवर निकला था, वो दोबारा से रिएक्ट नहीं किया, यानी कि वो रीओपन नहीं हुआ, जिसके चांसेस बहुत कम थे, बट वी वर होपफुल, लेकिन वो ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो वो मिशन था वहीं पर पूरा हो जाता है, एंड इंडिया सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून, ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ मून। अब देखते हैं कि कुछ और मिशन आएंगे तो वहां पर भी हम उसके बारे में आपके वीडियो लेके आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो टिल हेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।